क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चलो। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते, ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छू। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन है इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। मत युवराज, हम इस सृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप है। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस धरती पर भगवान का प्रतीक इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूँ विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में, न कि तोड़ने में। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति को पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। तुम कहा तो कि अब अछूत है? अरे अछूत हो तुम लोग, और ये तुम्हार पानी तू है ऐसा पानी पर जौन बनाई खातिर नहीं बना। पढ़ करके लौटे थे ना डॉक्टर अंबेडकर। 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, 4 PhD और 32 की 32 ओरिजिनल डिग्रियां थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी उसमें। और वो जब वहां पर अधिकारी बन करके बैठे तो फाइल फेंक कर दी जा रही थी। यही है विश्व गुरु, यही है सोने की चिड़िया। डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने को वो नहीं मिलता था जो सबको मिलता था। वापस लौटकर बड़ोदरा में आए तो सयाजी बाग में बैठकर रोए थे डॉक्टर अंबेडकर कि इतना पढ़ लिख करके मैं लौटा हूं, मेरे साथ जब इतनी ज्यादती हो रही है तो मेरे लोगों के साथ क्या होगा। डॉक्टर अंबेडकर के पास भी मौका था कि विदेश चले जाते। 4 बच्चे मर गए डॉक्टर अंबेडकर के असमय, पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। एक रात में विदेश का पत्रकार जब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आया तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे थे रात में जागकर। उस पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं।